मैं जयप्रकाश तिवारी हूँ। अगर आप संस्कृत मैट्रिक एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप चाहते हैं संस्कृत में अच्छा स्कोर तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। समास समास का मतलब है संक्षेपण। जैसे राजा का महल, राजमहल। यहाँ पर राजा का महल विग्रह है और इसका राजमहल समस्त पद है। राजा की कन्या है तो ये विग्रह है, इसका समस्त पद क्या होगा? तो राजकन्या यानी राजा की कन्या। विद्या के लिए आलय, ये विग्रह हो गया, इसके लिए शब्द बना क्या? विद्यालय। यह हो गया समस्त पद। समास के भेद, समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, पहला है अव्ययी भाव समास। इसका ट्रिक यानी पहचानने का तरीका, यदि शब्द के पहले यथा, प्रति, बे, भर इत्यादि लगा रहे, जैसे यथा संभव, इसमें क्या है? यथा लगा हुआ है, शब्द के शुरू में यथा लगा हुआ है। यथाशक्ति, इसमें शब्द के शुरू में यथा लगा हुआ है। यथाशीघ्र, यथा भक्ति, प्रतिदिन, इसमें क्या है? प्रति लगा है, दिन के पहले प्रति शब्द लगा हुआ है। प्रतिवर्ष, प्रति माह, प्रत्येक, बेअसर, बेरहम, बेइंतहा, बेशरम, बेहया, भरपेट, भरपूर, ये सब अगर इसमें शुरू में ये सब शब्द लगे हों तो इन्हें अव्ययी भाव समास समझेंगे। अव्ययी भाव समास का ट्रिक नंबर 2, शब्दों की पुनरुक्ति यानी दोहराव। यदि एक ही शब्द 2 बार हो, जैसे रातों रात, दिनों दिन, पल पल, पहले पहल, बीचों बीच, रोज रोज, इसमें एक ही शब्द 2 बार आ रहे हैं, यह अव्ययी भाव समास की पहचान है। ट्रिक नंबर 3, अगर पुनर्युक्ति शब्द के बीच में ही, से, न आ जाए तो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे कुछ ना कुछ, दो के बीच में न आ गया, पानी ही पानी, दोनों शब्दों के दोनों एक जैसे शब्द हैं, उसके बीच में ही आ गया। आप ही आप, इसमें भी ही आ गया। दूसरा है तत्पुरुष समास। पहचानने का तरीका, ट्रिक 1, शब्दों को अलग अलग करने पर अगर बीच में कारक चिन्ह आ जाए, जैसे राजमहल, ये समस्त पद है, इसका विग्रह हो गया राजा का महल, इसमें का जो है कारक चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है। राजपुत्र, यह समस्त पद है, इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र, यहाँ पर का आ गया, का संबंध कारक का चिन्ह है। विद्यालय, ये समस्त पद, विग्रह हो गया विद्या के लिए आलय, इसमें के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह हो गया। राजकन्या, इसका विग्रह हो गया राजा की कन्या, की चिन्ह आ गया, ये संबंध कारक का चिन्ह है। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, इसमें के लिए आ गया, यह संबंध कारक का चिन्ह है। तीसरा है द्वंद्व समास। इसका ट्रिक है विलोम शब्द के बीच में योजक चिन्ह रहे, विलोम शब्द के बीच में योजक चिन्ह रहे, जैसे भाई बहन, भाई का विलोम बहन, इसमें बीच में योजक चिन्ह है। सुबह शाम, सुबह के बाद क्या है? इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, शाम है, तो इसको हम द्वंद्व समास समझेंगे। माता पिता, माता का उल्ट विलोम हो गया पिता, इससे पहचान लेंगे। नहीं तो बीच में योजक चिन्ह लगा है, इससे भी हम पहचान लेंगे कि यह द्वंद्व समास है। हाथी घोड़ा, लोटा डोरी, माँ बाप। चौथा द्विगु समास, इसको पहचानने का ट्रिक, संख्या पूर्वो द्विगु यानी जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास समझेंगे। जैसे चौराहा, पंचवटी, त्रिभुज इत्यादि। कर्मधारय, पांचवा है कर्मधारय, किसी के साथ तुलना की जाए, इसकी 2 पहचान। पहले पहचान है कि किसी के साथ तुलना की जाए तो वह कर्मधारय होगा। दूसरी पहचान कि उपमा दी जाए, जैसे चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, नील कमल, सूर्यमुखी यानी सूर्य के समान मुख वाली, महात्मा, कमल नयन इत्यादि। बहुब्रीहि, जैसे लंबोदर, बहुब्रीहि जैसे लंबोदर यानी लंबा उदर है जिसका, यानी गणेश। त्रिलोचन, यहाँ संख्या त्रि से मतलब नहीं है, इसमें या कुछ अलग अर्थ को प्रकट कर रहा है, जैसे त्रिलोचन, 3 नेत्रों वाला, यानी 3 नेत्रों वाला कौन है? 3 नेत्र किसके हैं? तो वे भगवान शंकर के हैं, तो यहाँ पर शंकर हो जाएगा। दशानन, यहाँ 10 आनंद, दशानन, यहाँ 10 आनंद से सीधे बोध हो रहा है रावण का,
तो क्या है कि 10 सिर वाला, 10 सिर वाला कौन था? यानी रावण।